हाँ, हमने देखा कि उन्होंने कोई टेल नंबर दिए हैं, शायद कल या परसों दिए हैं, और मुझे लगता है इंडियन एयरफोर्स ज़रूर इस दावे को खारिज करेगा और तमाम रफेज दिखाएगा, तब होश ठिकाने आ जाएंगे, पाकिस्तान के मुंह बंद हो जाएगा। और जब भी इंडियन एयरफोर्स सामने आया है, वो फील्ड में हो या इस तरह की टिप्पणियों में हो, पाकिस्तान का मुंह बंद कराना हमारा इंडियन एयरफोर्स जानता है। हम भारत सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि इस तरह की दावे जो पाकिस्तान करता है, जिससे हमारी छवि को और हमारे जो सैन्य बल हैं उनके मोराल को डाउन करते हैं, उसका जवाब तुरंत दें, त्वरित दें और सबूत के साथ इनके इन दावों को नष्ट कर दें। 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ऑपरेशन सिंदूर जो मुख्य धारा में चर्चा का हिस्सा बन चुका है, अब मुद्दा ऐसा है जो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर सवाल भी उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने मई 2025 के महीने में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था, अब खुफिया एजेंसियों ने एक नया खुलासा किया है। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन अब अपने ठिकाने पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ले जा रहे हैं। और चौंकाने वाली बात, इस पूरी साजिश में पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी भी शामिल है। तो चलिए इस खबर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भारत में पीओके और पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के 9 बड़े ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। ये हमले सुबह 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हुए ताकि आम नागरिकों को नुकसान न हो और सैटेलाइट निगरानी से बचा जा सके। इन मामलों में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने ट्रेनिंग कैंप्स, कमांड सेंटर और भर्ती नेटवर्क्स को भारी नुकसान पहुंचाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह ऑपरेशन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए एक भयानक आतंकी हमले के जवाब में हुआ था। इसमें 26 लोग, ज्यादातर पर्यटक, मारे गए थे। 4 दिन तक चले इस ऑपरेशन में भारत ने मरकज सुबहानल्लाह, मरकज तैयबा, मुरीद के और सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भीमबत जैसे इलाकों में 7 अन्य ठिकानों को निशाना बनाया। खास बात यह है कि मरकज तैयबा वही जगह थी जहां 2008 के मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और डेविड कोलमन हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी। अब आते हैं खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके में आतंकी ठिकाने भारत के सटीक हमलों की जद में आ चुके हैं। इसलिए जेईएम और एचएम जैसे संगठन अब खैबर पख्तूनख्वा की ओर रुख कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के एक ताज़ा डोसियर के मुताबिक केपीके का इलाका इन संगठनों के लिए कई मायनों में मुफीद है। पहला, केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा, इसका पहाड़ी और उबड़-खाबड़ इलाका आतंकियों को छुपाने के लिए माकूल है। दूसरा, ये अफगान सीमा के करीब है, जहां पहले ही अफगान जंग के वक्त से ही जिहादी ठिकाने मौजूद हैं। और तीसरा, वहां की स्थानीय परिस्थितियां और कुछ राजनीतिक धार्मिक संगठनों का समर्थन इन आतंकियों को पनाह देने में मदद कर रहा है। हिंदू अखबार को मिली तस्वीरों से पता चला है कि केपीके के हजारा डिवीजन में मनसेहरा शहर में नए आतंकी कैंप बन रहे हैं। इन तस्वीरों में एक बड़ा असेंबली हॉल और कुछ सामग्री भी देखी जा सकती है, खास तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक नया ट्रेनिंग कैंप। इसका नाम HM 313 बंदाई इलाके में बन रहा है। इसकी देखरेख एक पूर्व पाकिस्तानी कमांडो खालिद खान कर रहा है। जमीन अगस्त 2024 में खरीदी गई थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका निर्माण तेजी से शुरू हुआ। पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी का रोल, खुफिया सूत्रों का कहना है कि ये शिफ्टिंग कोई अकेले आतंकियों का फैसला नहीं है, इसमें पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी का पूरा समर्थन है। मिसाल के तौर पर मनसेहरा में 14 सितंबर 2025 को एक तथाकथित देवबंदी धार्मिक सभा हुआ, जो असल में जेईएम और जमायत उलेमा इस्लाम JUI की मिलीभगत से एक भर्ती अभियान था। इस सभा को मुफ्ती मसूद इलियास, कश्मीरी इलियास बाबू मोहम्मद, जो JEM का KPK और कश्मीर चीफ है, इसने संबोधित किया।
ये वही शख्स है जो मसूद अजहर का करीबी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटा है। हिंदू अखबार को मिले एक 30 मिनट के वीडियो में मसूद इलियास को उसामा बिन लादेन और मसूद अजहर की तारीफ करते देखा गया। वीडियो में जेईएम के कडार M4 राइफल्स के साथ दिखे और वहां स्थानीय पुलिस का एक अधिकारी भी मौजूद था। इससे साफ है कि ये सब पाकिस्तानी पुलिस और सेना की शह पर हो रहा है। खुफिया डोशियर में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जेईएम 25 सितंबर 2025 को पेशावर में मरकज शहीद मकसूदाबाद में एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन यूसुफ अजहर, जो मसूद अजहर का भाई है, ऑपरेशन सिंदूर में मारा भी गया, इसकी याद में होगा। लेकिन असल मकसद है भर्ती और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करना। जेईएम ने अपने ही अल मुराबतून के तहत इसकी पुष्टि करने वाले पर्चे भी बांटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी संगठनों को झटका दिया, लेकिन उनकी ये शिफ्टिंग दिखाती है कि वो हार मानने वाले नहीं है। केपीके में नए ठिकानों के साथ वो अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। भारत के लिए ये एक नई चुनौती है। खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके का इलाका न सिर्फ दुर्गम है, बल्कि वहां पाकिस्तानी सेना और स्थानीय संगठनों का समर्थन आतंकियों को और ताकत दे रहा है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।